नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप लोगों की शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल एड्स आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सहायक बनेगी और सहायता उत्पन्न करेगी, ऐसा मानते हुए मैं बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत यह ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल एड्स उपलब्ध है। आज हम लोग एक समावेशी शिक्षा के में एक समावेशी शिक्षक के या समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए पर हम लोग संवाद स्थापित करेंगे, क्योंकि शिक्षक शिक्षा के केंद्र में तो नहीं है, विद्यार्थी केंद्र में है, लेकिन शिक्षक की जो भूमिका है वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक शिक्षक को ये पता होना चाहिए या उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक समावेशी शिक्षा में उसको और कौन कौन से गुणों का विकास करना है या ऐसे कौन कौन से गुण विकसित करने हैं जो विद्यार्थी के स्वभाव को समझने में और उसकी अधिगम प्रक्रिया में निर्बाध रूप से चलती रहे, मैं एक सहायक के रूप में अपनी भूमिका का निर्धारण कर सके। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक समावेशी शिक्षा में शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। आज हम लोग इसी पर परिचर्चा करेंगे। तो इसमें सब समावेशी स्कूल में प्रत्येक शिक्षक महत्वपूर्ण है, जो कि समावेशी कक्ष की सफलता या असफलता के प्रति उत्तरदायी होता है। एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक के अंदर जो गुण होने चाहिए उस पे हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सके या करवा सके। तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा में सर्वप्रथम शिक्षक के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं को शॉर्टलिस्ट कर सके और उसको समाधान भी कर सके, या उसको समाधान करने के लिए उन कारकों को
पहुंचकर या उन कारकों का पता लगाकर या किसी अन्य के पास के माध्यम से भी उसको हल करवा ले। साधारणतः जनरल क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सामान्यतः कोई विशिष्ट समस्याएं नहीं होती हैं। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। लेकिन समावेशी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से कहीं न कहीं समावेशी शिक्षक के अंदर दूसरा गुण यह होना चाहिए कि उसमें इस प्रकार की योग्यता हो कि वह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों और आंतरिक प्रेरणा से वांछनीय कौशलों का विकास कर सके। शिक्षा में समावेशी शिक्षा एक नवीन संप्रत्यय है। मैंने पिछली बार बताया था। साधारणतः सामान्य बच्चे जो और विशिष्ट बच्चों में काफी उनके व्यवहारों में अंतर होता है। समावेशी शिक्षक के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शारीरिक दिव्यांगता को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन संवेगात्मक कारणों को आइडेंटिफाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक परीक्षण करना पड़ेगा। एक ऑब्जर्वेशन कीजिए या केस स्टडी कीजिए या एक्शन रिसर्च कीजिए या क्वेश्चनर बना के उस पर अप्लाई कीजिए या घर पे उनके परिवार से या उनके मित्रों से या उनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो, इतनी सब बातों को देख के ही आप उस पर किसी भी प्रकार की कमेंट को आप कह सकते हैं। इसके पहले कह देना जल्दीबाजी होगी। तो दूसरी गुण हो गई कि विद्यार्थियों के सभी विद्यार्थियों में कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। तो शिक्षक के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए, ये उसके अंदर एक कला होनी चाहिए या ऐसा उनके अंदर क्वालिटी हो कि वो विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान सके। तभी उस प्रतिभा को या उस एरिया को आकार दिया जा सकता है या उसमें उसको सफल होने के लिए उस प्रकार के एटमॉस्फेयर का क्रिएट किया जा सकता है। प्रत्येक बालक के अंदर कोई ना कोई विशेष योग्यता होती है और मैं इस बात पे काफी बल देता हूँ और लगभग जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट का जो मत है, इस पे सर्वाधिक यह मत है कि शिक्षा का काम सिर्फ पढ़ाने और एक नौकरी तक ही सीमित नहीं है। विद्यार्थी के अंदर छुपी हुई जो उसकी प्रतिभा है, अगर उस प्रतिभा को पहचान कर उसमें अगर हेल्प किया जाए तो ये शिक्षा की काफी सफलता भी होगी और उसकी सार्थकता भी होगी। ये अगर देखा जाए
तो जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थी पढ़ के नौकरी पकड़ लें या बहुत अच्छे टीचर बन जाएं या बहुत अच्छे किसी पद पे चले जाएं, या उनके अंदर ऐसी बहुत सी कलाएं होती हैं कि यदि कलाओं को अगर निखार के उसको तराशा जाए तो अब तो देखिए वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री यह बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं आत्मनिर्भरता की, और कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा आत्मनिर्भरता की ही बात कहती है। कहीं ना कहीं इसमें बालक की जो दूसरे के ऊपर जो आश्रित जो हो जाते हैं या दूसरे के लिए जो बिना दूसरे की सहायता से वो कोई काम नहीं कर सकते को उस बात को लिमिट में करके और स्वावलंबन की बात, आत्मनिर्भर की बात। और कुछ तो बालक ऐसे होते हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्या भी नहीं कर पाते या उसमें कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो कम से कम शिक्षा के द्वारा इतने ट्रेंड हो जाएं कि वो अपनी दिनचर्या स्वयं से कर लें, तो ये भी शिक्षा की एक सफलता है। देखिए समावेशी शिक्षा में ये जो अवधारणा है, ये चूंकि हम लोग जनरल वे में हैं और जनरल शिक्षा को से ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बातों को समझने में थोड़ा सा हम लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका बहुत जटिल संप्रत्यय है। और दूसरी इसमें बात थी कि प्रेरणा, मोटिवेशन। तो प्रेरणा दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है और एक बाह्य प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा या तो ये स्वयं से जगती है, विद्यार्थी के सामने कोई ऐसा मॉडल हो या ऐसा कोई उद्दीपक हो जो विद्यार्थी को उसके जैसा बनने के लिए प्रेरित करे, और वो अंदर से आंतरिक रूप से इतना मोटिवेटेड हो जाए कि वो उनके जैसा बनने के लिए अपने को और अपने व्यवहार में उतना परिवर्तन करे। आंतरिक प्रेरणा में ही कहीं ना कहीं बाह्य एक ऐसा टीचर अगर उसको इस प्रकार से मोटिवेटेड करे कि विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कैसे विश्वास किया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव के दायरे में आते थे। अगर देखा जाए तो आइंस्टीन भी कई कक्षाओं में कई वर्ष तक एक ही कक्षाओं में रहना पड़ा था और विद्यालय से उनको निकाल भी दिया गया था। अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो इसे बहुत से ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं, और उसमें देखा जाए तो अभिषेक बच्चन भी उस एक डिजीज से वो भी पीड़ित थे। तो ऐसे अगर विद्यार्थी अगर आंतरिक रूप से अगर मोटिवेटेड हो जाए, हॉकिंग स्टीफन कि अगर उनको मॉडल या कोई वीडियो या चित्र दिखा के अगर ये दिखाया जाए कि ऐसे इंक्लूसिव जो कि फिजिकल चैलेंज्ड थे, फिजिकल डिसेबल्ड थे, जब इतने महान साइंटिस्ट बन सकते हैं तो हम भी अगर उसमें अगर प्रयास करें तो आप भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार की से अगर विद्यार्थी आंतरिक रूप से अगर प्रेरित हो जाए
और बाह्य रूप से शिक्षक के द्वारा समय समय पर मोटिवेशन, उस प्रकार के क्रियाकलाप या ऐसी कोई आइडियल रूप जिससे विद्यार्थी को समय समय पर उत्प्रेरित किया जाता रहे। तीसरा है विद्यार्थियों की क्षमताओं में अंतर होते हुए भी प्रत्येक छात्र की उपयुक्त आकांक्षाओं की पूर्ति करें। अगर शिक्षक यह सब करने में सफल होता है तो वह सभी विद्यार्थियों को स्कूल व कक्षा में शामिल कर सकता है। देखिए, आकांक्षा, इसमें एक शब्द आया है। ये आकांक्षा शब्द अगर आप लोग मनोविज्ञान में इसको पढ़े होंगे तो इस पे एक चैप्टर है कि आकांक्षा वह बाह्य कारक है या आंतरिक कारक है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित करती है। किसी आकांक्षा के द्वारा ही व्यक्ति किसी पद को, किसी प्रतिष्ठा को या कोई जो भी महत्वपूर्ण अचीवमेंट होता है या कुछ भी जो कर गुजरने की जो एक प्रेरणा होती है, वो व्यक्ति की आकांक्षा ही है। तो अगर व्यक्ति के समय समय पर शिक्षक या उसका एनवायरनमेंट उसकी आकांक्षा स्तर में अगर उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे तो विद्यार्थी देर सवेर सफल हो जाएगा। क्योंकि जिन विद्यार्थियों में आकांक्षा स्तर काफी अगर हाई लेवल पे होता है, वह विद्यार्थी निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में सफल होते देखे गए हैं। क्योंकि आकांक्षा जो है वो कोई कुछ करने की चाहत है, कुछ पाने की चाहत है। और जब तक व्यक्ति को इस प्रकार की आकांक्षा नहीं होगी कि वो कुछ प्राप्त कर सके, कुछ करे, तब तक वह कुछ कर नहीं सकता है या उसको कराया नहीं जा सकता। तो आकांक्षा स्तर आजकल के तो युवाओं में इस पे ये बहुत कम लेवल पे है। करियर काउंसलिंग गाइडेंस जो कोर्स जोड़े गए, अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी के जो आकांक्षा स्तर है उसको बढ़ाने के लिए उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थी तो सबसे पहले उसको क्या प्राप्त करना है, उसके अंदर सबसे पहले आकांक्षा जगे। क्योंकि जब तक हमारी आकांक्षा ही नहीं होगी तो जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा दिया जा सकता है, लेकिन जब तक वो बाह्य प्रेरणा उसकी अपनी प्रेरणा नहीं बन जाएगी, जब तक वह स्व में वो नहीं जग पाएगा, तब तक वो नहीं प्रयास कर सकता है या उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं इसको बिल्कुल एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं। आप लोग पेपर जब कटिंग में करवाता हूं तो आप लोग एक पेपर कटिंग किए होंगे कि एक विकलांग लड़की हिमालय की सबसे ऊंची शिखर को वो उसको फतह की थी। जरा कल्पना कीजिए कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी विकलांगता की प्रतिशत बहुत कम होती है, फिर भी वो निष्क्रिय पड़े रहते हैं और दूसरों के ऊपर बोझ होते हैं। वो सामाजिक बोझ भी हैं, वो आर्थिक बोझ भी हैं। क्योंकि इतनी आज के इस वैज्ञानिक युग में और एकदम और इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में व्यक्ति स्वयं के लिए इतना नहीं समय निकाल पा रहा है, तो दूसरे के लिए कितना समय दे पाएगा। और उसके अंदर भी कुछ योग्यता है, और जब हम और उसकी योग्यता का भी लाभ इस देश को मिलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है। और जितना देश आगे होगा उतना व्यक्ति विशेष आगे होगा। तो ये आकांक्षा स्तर भी है। आप लोग एक स्टोरी आप लोग सुने होंगे, बाद में उसको कुछ अवार्ड भी मिला। जो लड़की थी, एथलीट थी, और ट्रेन में कुछ चोरी वगैरह नहीं होती है, चोरी या लूटपाट करने की घटना कर रहे थे। बाकी सब लोग निष्क्रिय पड़े थे। स्पोर्ट्स की थी तो थोड़ा सा तो व्यवहार अलग होता ही है,
एनसीसी वाले बच्चे, एनएसएस वाले, या जो लोग खेल कूद में, या जो जागृत बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा सा उसने काफ़ी वो विरोध की, और विरोध में उसने दबोच दिया 2 को, लेकिन वो ज़्यादा थे और उसको ट्रेन के बाहर उसको फेंक दिए चलती ट्रेन से। और वो जब वो ट्रेन से गिरी तो उसी समय दूसरे पटरी पर दूसरी ट्रेन आ रही थी और उसका पैर कट गया। और वो पैर कटने के बाद वो रात भर वैसे ही पड़ी रही। सुबह में लोग आए थे तो उसकी जो पूरी जो कटी थी पैर, उस पर पूरे चूहे कुतर दिए थे और पूरी चींटी उस पर पूरा उसका सब काट के और पूरा खा रही थी उसका। लेकिन देखिए ये आकांक्षा स्तर होती है, उसको एक जीने की आकांक्षा उसके अंदर से थी, उसके अंदर वो जिजीविषा थी, उसके अंदर वो आकांक्षा था कि नहीं मुझे जीना है और मुझे वो करना है। तो वही आकांक्षा उसको जिंदा भी रखी और बाद में वो स्वस्थ भी हुई और वही उस एवरेस्ट को उसने वो फतह किया। तो इस बात पे ये तो हमें आपको मतलब ये देखना है एक टीचर के रूप में कि हम एक विद्यार्थी के अंदर कितना उसको इंस्पायर कर पा रहे हैं, कितना उसको मोटिवेट कर पा रहे हैं, उसकी आकांक्षा लेवल को कितना बढ़ा पा रहे हैं और उसकी छुपी हुई योग्यता को कितना पहचान कर उसको निखारने के लिए कितने इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कितने डायमेंशंस पे हम लोग काम कर सकते हैं। ये एक समावेशी स्कूल शिक्षा में शिक्षक के अंदर इस प्रकार के गुणों का अगर विकास होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। अगर आगे देखा जाए तो शिक्षक में इस प्रकार की योग्यता हो कि विद्यार्थियों को दत्त कार्य को परिमार्जित करे और कक्ष की क्रियाओं का ऐसा प्रबंध करे जिससे सभी स्तर के छात्र भाग ले सके। क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था, जो पहला वीडियो मैंने जो दिया था वो इंक्लूसिव स्कूल और दूसरा इंक्लूसिव क्लास इन्वायरमेंट पे हम लोग जो बात किए थे, तो एक शिक्षक के अंदर इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि वो अपनी विषय वस्तु को किस प्रकार से तैयार करे कि सामान्य बच्चे और इंक्लूसिव स्पेशल स्टूडेंट्स भी उसमें इक्वल पार्टिसिपेट कर पाए और किसी को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा असुविधा का बोध न हो। ऐसे बहुत से कार्य, ऐसे बहुत से असाइनमेंट, ऐसे बहुत से कार्य इसको क्रिएट करने पड़ते हैं। ये जनरल नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये शिक्षक के द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है। और जैसे कि यदा कदा अगर लोग समाज में एक बात बोलते हैं कि भाई शिक्षक की क्या काम है, क्या भूमिका है, अब उनको कौन समझाए कि शिक्षक की जो भूमिका है, शिक्षक आपको नहीं दिखता है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। क्लासरूम में 5 बच्चों को आप डील नहीं कर पाते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, उन 50 व्यक्तियों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उन 50 व्यक्तियों की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन, स्टेटस, विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अवस्थाएं, विषय वस्तु को की प्रस्तुतिकरण, एग्जाम्पल्स और टीचिंग मटेरियल, लर्निंग एड्स का निर्माण, ये साधारण बात नहीं है। अभ्यास में आने के बाद बातें बड़ी सरल दिखती हैं, लेकिन ये उतनी सरल नहीं है। इसीलिए इस प्रक्रिया को आप लोग अपने पेपर में पढ़े होंगे, जो लोग समझ रहे होंगे कि, और मैं तो आने वाले दिनों में मैं तो जो लोग मुझे यदा कदा, मैं तो कई बार मैं क्लास में बोला हूँ कि आने वाले दिनों में ये टीचिंग प्रोफेशन बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन होने वाला है। इसमें
सभी लोग नहीं रुक पाएंगे। जो लोग आ भी गए हैं वो भी नहीं रुक पाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत टफ नहीं, टफेस्ट होने वाली है। अभी व्यवस्थाएं जैसे जैसे बदलेंगी, जैसे अभी नई शिक्षा नीति को आने दीजिए, फिर हम उसमें देखिए उसमें कितने परिवर्तन आएंगे। मैं तो कई वर्षों से इस बात को मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बातों को कहता हूँ, और पता नहीं वो बात मैंने तो कहा था कि 5-10 सालों में ऐसी बात होगी, लेकिन साल भी नहीं लगा और ये मेरी बात ये तो कोरोना महामारी आई, और देखिए कि चैलेंज के रूप में ये हो गया कि अब इसमें आप कल्पना अगर आप इसको जरा कीजिए, आप जरा इस पे घर पे बैठ के और आप अपने से एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाइए 1 घंटे का, और देखिए आपको लगातार 3 दिन बनाइए, आपको लगेगा कि एक ही 3 पे क्या एक ही आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड बनाने में 10 मिनट में आपके सारे मैटर समाप्त से होने लगते हैं, क्योंकि इसमें सामने कोई दिखता भी नहीं है। और ये वही है जैसे कि आप लोग व्यक्तित्व में पढ़ते हैं कि जो अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी, तो ये अंतर्मुखी वाली प्रक्रिया जैसी बात है। जो जितना यहाँ पे अंतर्मुखी होगा, अब तक हम लोग अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब तो अंतर्मुखता की ही बात है, अपने से ही तो बात करने की बात है। हम स्वयं को ही विद्यार्थी भी मान रहे हैं और स्वयं को भी शिक्षक मान रहे हैं, और वही मान के बातों को बता रहे हैं। उस प्रकार से कैमरे को क्या पता है कब रुकना है, कब क्या होना है, सामने वाले का क्या एक्सप्रेशन होगा हमारे इन बातों से, सामने वाला क्या चाहता है, इसका आइडिया लगाना कितना मुश्किल भरा काम हो रहा होगा। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर यदि आपके सामने इंक्लूसिव बच्चे हैं और उन बच्चों को आपको पढ़ाना है और ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सोचिए कि हमें और विचार करना पड़ेगा। ये सब किताबों की इन बातों से ही बातें नहीं बनेंगी, उनको समझना पड़ेगा, ऐसा ना कि समझते समझते देर हो जाए। तो बहुत मेहनत की जरूरत है, अभी और मेहनत करने की बात है। तो अगला पॉइंट है, शिक्षकों में इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए कि बालक किस प्रकार के कौशल को चाहते हैं, जिससे उनके मूल्यों का विकास हो सके। केवल शिक्षण से संबंधित कौशल तक केवल सीमित न रहे। ऐसा करने के लिए शिक्षक कक्षा में सभी कौशलों का आकलन करेगा, तब जाके वह ये समझ पाएगा कि विद्यार्थी के अंदर किस प्रकार की योग्यता और किस प्रकार की क्षमता है, जिसको हमें उसका आकार देना है, हमें रूप देना है। शिक्षक को मृदुभाषी होना चाहिए, शिक्षक को धैर्य वाला होना चाहिए, शिक्षक को सहानुभूति रखनी चाहिए, शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञान रखने वाला हो, कौशलों का ज्ञान हो, देश काल परिस्थितियों का ज्ञान रखता हो। ये सब बातें एक टीचर के अंदर तो होनी चाहिए और होती ही हैं, लेकिन इंक्लूसिव कक्षा में और इंक्लूसिव विद्यार्थियों के समक्ष कुछ और भी योग्यताओं का, कौशलों का होना जरूरी, नितांत आवश्यक है, जिससे कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को और ज़्यादा आकार दिया जा सके। अगला है कि शिक्षक में यह भी योग्यता हो कि विद्यार्थियों की दिन प्रतिदिन की सफलता बता सके। ये तो कितना कठिन बात है। मैं अभी अचानक से वो बात आ गई थी मेरे अंदर कि अभी जो मैंने इसके पहले मैंने जो रिपीट किया कि शिक्षक टीचिंग कितना एक चैलेंजिंग प्रोफेशन बनता जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक क्लास में आपके 50 बच्चे हैं और आप एक दिन में 4 क्लास 5 क्लास अगर आप ले रही हैं, तो आपके पास लगभग 200 से 250 बच्चे हो गए। कल्पना कीजिए प्रत्येक बालक की
आपकी पाठ्य पुस्तक की बात कहती है कि प्रत्येक बालक की प्रतिदिन की सफलता। इसलिए मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक क्या करते हैं, अब उनको कौन बताए। आप शिक्षक पेशे से न्याय कर पाना बड़ा मुश्किल, क्या इस ये सब के अलावा भी आपको जो काम है वो तो है ही। लेकिन ये किसी विद्यार्थी की प्रतिदिन की सफलता की आपने आज किया तो इसकी क्या सफलता मिलेगी, आप कितने सफल हुए, आपने क्या सीखा। थोड़ा चुनौती भरा कार्य है, चुनौती भरा पेशा है, लेकिन इसमें सफलता मिल सकती है अभ्यास से, धैर्य से, लगन से, प्रेम से। जब शिक्षक, अब देखिए ये जो मैं लगन, प्रेम, धैर्य, ये जो बातें बताई, अब इंडिविजुअल तरीके से व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर व्यक्ति लेता है। कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि एक शिक्षक को इतना प्रभावशाली उसका बातें होनी चाहिए कि वो विद्यार्थी उसकी बातों को सुन ले, समझ ले और अमल कर ले। प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि हम एक ही बच्चे को आप करते रहेंगे तो फिर 250 की आपकी कल्पना आपके 24 घंटे ही आपके पास में है, वही विद्यालय में आप 6-7 घंटे ही रहते हैं। आपकी जो यहाँ पे मूल रूप से जो बात कही जा रही है, आपकी सूचना इतनी स्पष्ट हो कि विद्यार्थी को समझने में किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा अपना दिमाग न लगाना पड़े। सूचना बिल्कुल लिखित, स्पष्ट, सारगर्भित और प्री तैयारी से युक्त हो, तब जाके आपकी बात प्रभावी होगी और सभी विद्यार्थी आज क्या क्या सीख गए होंगे इसकी आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। शिक्षक जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, हम लोग इस विषय में पारंगत होते जाते हैं।